मैं वचन देती हूं दक्ष कि इस विषय में तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त और किसी को ज्ञात नहीं होगा। स्वयं शिव को भी नहीं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? दान देना चाहता हूं देवी। एक पिता के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह होती है कि वो अपनी पुत्री का कन्यादान करे। मैं इस सौभाग्य से वंचित नहीं हूं देवी, किंतु मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात होगी यदि मुझे साक्षात देवी के कन्यादान का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो। मैं चाहता हूं देवी कि आप मेरे घर मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। जानता था देवों को संकट में देखकर आप आएंगे ही शिव। बहुत अहंकार है ना आपको अपनी शक्ति पर, किंतु मेरी बात स्मरण रखना, अगली बार जब मैं देवताओं से युद्ध करने आऊंगा तब स्वर्गलोक पर मेरा और मेरे असुर भाइयों का आधिपत्य होगा, और तब इस सिंहासन पर दैत्य माता दिति विराजेंगी। ये सभी देवता तो क्या, आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे शिव। तथास्तु। परंतु स्मरण रहे दक्ष कि प्रत्येक वरदान के साथ एक नियम भी बंधा होता है, और तुम उस नियम से मुक्त नहीं हो। जिस क्षण तुम मुझे रुष्ट करोगे या मेरा अपमान करोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। आप निश्चिंत रहे देवी, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एक पिता और पुत्री के रूप में आपका और मेरा पारस्परिक संबंध आपके लिए आपके सभी संबंधों से सर्वोपरि हो और सर्वप्रिय रहे। वज्रांग, तुम अपने वचन पर अडिग रहो और मैं अपने विश्वास पर अटल रहूंगा। और मेरा विश्वास यह है कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में देवी कभी भी अधर्म का साथ देकर धर्म का नाश नहीं करेंगी। देखते हैं आपके विश्वास की जीत होती है या मेरे वचन की। मुझे जाना होगा देव, भक्त की पुकार है। भक्त की पुकार सुन ली आपने, परंतु शिव से उसके जीवन का आधार ही छीन लिया देवी। यह भी नहीं सोचा कि इस देव का अस्तित्व आपसे ही जुड़ा हुआ है। मुझे शिव आपने ही बनाया है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि शिव से उसकी शक्ति छीन लो तो शिव मात्र एक शव बनकर रह जाएगा। उत्सव मनाओ मेरे पुत्रों, आनंद मनाओ, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे और स्वर्ग के बीच आने वाली सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। अब स्वर्ग लोक पर उन देवताओं का नहीं बल्कि तुम्हारा अधिकार होगा। उचित है, जाइए कीजिए अपना वरदान पूरा। आपके आने से पूर्व मैं अपने अस्तित्व की खोज में भटकता रहता था। अब आपके जाने के पश्चात पुनः मैं अस्तित्व विहीन हो जाऊंगा। मेरा अस्तित्व, मेरा आधार निरर्थक हो जाएगा। यहां किसे अंतर पड़ता? परंतु स्मरण रहे, यदि आप यहां से गई तो केवल आप ही नहीं जाएंगी, साथ में जाएंगी शिव की शक्तियां। दैत्य माता दिति के असुर पुत्र कल के सूर्योदय के साथ स्वर्ग लोक पर देवताओं का नहीं बल्कि तुम्हारा आधिपत्य होगा। और आज रात ही हम इस पाताल लोक को छोड़कर स्वर्गलोक की ओर कूच करेंगे। दैत्य माता दिति की जय! दैत्य माता दिति की जय! देव, शिव का
का ये क्रोध शक्ति के लिए आपके अनंत प्रेम का ही प्रतीक है। हम पुनः मिलेंगे देव, यही हमारी नियति है। आपकी स्मृति भी लौटेगी और आपकी शक्ति भी, और मुझे भी तो आपके पास लौट कर आने की यात्रा करनी है। ये देखिए देव, मैं अपनी स्मृति और अपनी शक्ति साथ लेकर जा रही हूं। आपके अश्रु सृष्टि के निर्माण हेतु हो रहे शिवा शिव पृथक क्या है। विधि का विधान अकट्ट है, यही नियति का ब्रह्म सत्य है। नव सृष्टि के निर्माण हेतु हो रहे शिवा शिव पृथक क्या है। नाद में स्वर है निहित, स्वर में समाहित राग है। प्रेम की पराकाष्ठा में ही बीज रूप वैराग है। हृदय वेदना के भेद का ना प्रमाण है ना तथ्य है। विधि का विधान अकट्ट है, यही नियति का ब्रह्म सत्य है। नव सृष्टि के निर्माण हेतु हो रहे शिवा शिव पृथक क्या है। शक्ति के जाने से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। एक ओर संसार के संहारक शिव ने स्वयं को संसारिकता से अलग कर दिया है और वैराग्य को अपना लिया है, और दूसरी ओर सृष्टि को रचने वाली देवी को स्वयं ये स्मरण नहीं रहेगा कि वो देवी है। हम अपनी पुत्री का क्या नाम रखेंगे आर्य? देवी की कृपा के आगे संसार में और कुछ भी नहीं है। वो देवी ही तो है जो सत्य है। देवी सुंदर है, देवी सतत है। हम अपनी पुत्री का नाम सती रखेंगे, क्योंकि हमारी पुत्री भी तो देवी समान ही है ना? देखिए तो सती ने अपनी मुट्ठी में क्या बंद कर रखा है। ये देखिए देव, मैं अपनी स्मृति और अपनी शक्ति साथ लेकर जा रही हूँ। आपके अश्रु ये शिव मेरे साथ खेल खेल रहा है। हमारी पुत्री के हाथ अपना ये प्रतीक रुद्राक्ष भेजकर आज के पश्चात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारी पुत्री सती के सामने कोई भी उस कपाली शिव का नाम भी ना ले। कई वर्षों तक देवासुर संग्राम चलता रहा, और फिर वो दिन आ ही गया जब असुरों ने स्वर्ग लोक पर जीत हासिल की। दैत्य माता दिति की जय, दैत्य माता दिति की जय, दैत्य माता दिति की
आपका हार्दिक स्वागत है माता। बहुत ही शुभ समय पर आई हैं आप। लीजिए, इन देवताओं को अपने हाथों से संहार कीजिए। नहीं पुत्र वज्रा, मृत्यु दंड तो इनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मैं तो ये सुनिश्चित करूंगी कि इन्हें अपनी ये पराजय जीवन भर स्मरण रहे। सत्य माता दीदी की जय, 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 सत्य माता दीदी की जय। मैंने देवी को दी हुई अपनी चुनौती पूर्ण की। स्वर्ग लोग अब देवताओं का नहीं बल्कि असुरों का है। किंतु स्मरण रहे, ये केवल आरंभ है। मैं तुम सब देवताओं को चुनौती देती हूं कि अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अब मैं शीघ्र ही ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश को भी अपने अधीन कर लूंगी कि शिव और शक्ति पुनः एक ना हो पाए। स्वर्ग के बाद दीदी अपने असुर पुत्रों के साथ ब्रह्मलोक पे आक्रमण करने की तैयारी कर रही है देव। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। आपको अपना संहारक रूप लेना ही होगा। जिसके कारण मैं देव था, अब वो शक्ति जा चुकी है। अब मैं देव नहीं रहा। देवी के बिना ना तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, ना अस्तित्व। मेरे सभी भाव, प्रेम, क्रोध, घृणा आदि देवी से ही जुड़े थे। सत्य तो ये है नारायण की देवी के बिना ये शिव एक शव रह गया है, और शव किसी का संहार नहीं करता। प्रभु, अब हम इन असुरों को कैसे रोकेंगे? हमें किसी भी प्रकार से शिव को शक्ति से मिलाना होगा, तभी शव शिव में बदलेगा। देखो तो, दर्पण भी स्वयं तुम्हें देखकर सकुचा रहा है। तुम भी ना रेवती, कुछ भी कहती हो। नहीं सती, सृष्टि के सभी आभूषण और श्रृंगार तुम्हारे सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी इसी दिव्यता के कारण ही तो तुम पिताश्री को सबसे अधिक प्रिय हो। मुझे बड़ी चिंता है पिताश्री। इतने वर्षों तक आपने सती को शिव की परछाई से भी दूर रखा, सुनिश्चित किया कि शिव का नाम तक सती के कानों में ना पड़े। किंतु अब सती बालिका नहीं रही। जब वो वास्तविक संसार में पग रखेगी तो शिव से अनजान कैसे रह पाएगी? और अगर उसकी भेंट उस शिव से हो गई तो शिव के पास पुनः अनंत शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा पिताश्री। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। इससे पहले कि सती शिव से मिले, मैं सती का विवाह करवा दूंगा। मैं आज ही सती के स्वयंवर की घोषणा करता। आपको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं नारायण। अब आप चाहे जो भी करें, शिव और शक्ति कभी एक नहीं होंगे। हम यहाँ कैलाश में क्या कर रहे हैं? मेरे विचार से हमें देवी को ढूंढना चाहिए। हम वो ही कर रहे हैं देवराजेंद्र।
ये पलाश का वृक्ष कैलाश में स्वयं देवी ने लगाया था। ये प्रतीक है शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का, उनकी एकता और अखंडता का। हे देवी, आपने त्रिदेव को सृष्टि का रचयिता, संचालक और संहारक बनाए, किंतु आज असुर ब्रह्मांड के रचयिता के लिए संकट का विषय बन गए हैं। देवी, आपका सुरक्षित रहना अनिवार्य है। मेरा परामर्श है आपको कि आप वैकुंठ चली जाएं। केवल शिव और शक्ति का संग्राम वज्रांग को रोक सकता है। देवी, कृपा कर हमें आप तक पहुंचने का मार्ग दिखाएं। देवी है कहाँ? कदाचित मुझे ज्ञात हो गया है, परंतु मुझे अपने अनुमान की पुष्टि करनी होगी बिना किसी को संदेह में डाले। ब्रह्मदेव पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तुमने, अब तुम्हें हम सबसे संघर्ष करना होगा। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। वर्षों से युद्ध में लड़ रहा था, मनोरंजन कर ही नहीं पाया। आओ तनिक तुमसे खेलकर अपने मन को प्रसन्न कर लूं। आक्रमण! सावधान बजरंग! सृष्टि के रचयिता है ना आप, तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ लावा क्या कर सकता है। दैत्य माता दिति ने अपने पूर्ण तपोबल से मुझे ऐसे ही लावे से बनाया है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो ब्रह्मलोक हमें देकर आत्मसमर्पण कर दो, या देवताओं के अंत के साक्षी बनो। बजरंग, मैं तुम्हें ब्रह्मलोक प्रदान करने के लिए सज्ज हूं। देवी, कहां हैं आप? मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी। अब मैं उस मार्ग की रचना करूंगा जो शिव को सती तक पहुंचाएगा।
अद्भुत, अप्रतिम, अविश्वसनीय, सत्य में सती, तुम अद्भुत हो, अद्भुत। पुत्री, आज तुमने अपनी इस नृत्य कला से इस उत्सव की शोभा और बढ़ा दी। तुम जैसी सर्वगुण संपन्न पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया। आज मेरे लिए अति विशिष्ट दिवस है, क्योंकि आज के दिन मैं तुमसे संबंधित एक अति महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं इस भरी सभा में। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। यह संदेश उन सभी राजाओं महाराजाओं तक पहुंचा दो जो प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के स्वयंवर में प्रतिभागी बनने को इच्छुक हैं। पिताश्री, परंतु मुझे यह स्वयंवर स्वीकार नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सती? तुमसे पूर्व तुम्हारी ज्येष्ठ बहनों का विवाह भी स्वयंवर से ही हुआ था। बिना सोचे समझे किसी भी प्रथा को स्वीकार करना ये भी तो उचित नहीं है ना। स्वयंवर का अर्थ होता है कि एक कन्या को स्वयं अपने वर चुनने का अधिकार प्राप्त हो, परंतु अब लगता है कि ये प्रथा स्त्री के अधिकार का नहीं बल्कि पुरुषों के वर्चस्व का आधार बन गया है। परंपरा के नाम पर कुछ चुने हुए युवाओं को एक पंक्ति में खड़ा कर देना और उनमें से एक का वरण कर लेना, ये तो स्वयंवर नहीं कहलाता ना। पिताश्री, यदि मुझे स्वयं वर चुनना है तो मैं स्वयं अपना वर ढूंढूंगी। इसके लिए मुझे किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं। यथार्थ में जियो, और यथार्थ यह है कि तुम एक राजकुमारी हो। प्रजापति दक्ष की पुत्री हो तुम। भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। भावनाएं व्यक्ति को दुर्बल बना देती है। पिताश्री, भावनाएं व्यक्ति को दुर्बल नहीं बनाती, अपितु ये तो हमारे अस्तित्व, हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होती है। और यही तो पशुओं से हमें अलग करता है। प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, ग्लानि, पीड़ा, इन्हीं भावनाओं के आधार पर प्रत्येक संबंध टिका हुआ है। भाव शून्य व्यक्ति तो एक शव के समान होता है। मेरे सभी भाव, प्रेम, क्रोध देवी से ही जुड़े थे। सत्य तो यह है नारायण की देवी के बिना ये शिव मात्र एक शव रह गया है, और शव किसी का संहार नहीं करता। देवी सती ने उचित कहा, भाव शून्य व्यक्ति एक शव के समान है, और वही दशा तो शिव की है। अपनी शक्ति के बिना वो शिव नहीं, शव बनकर रह गए। शिव को वैराग्य से निकालने के लिए हमें उनके मन में भाव जागृत करने होंगे, जो केवल देवी सती ही कर सकती है। क्या चल रहा है आपके मन में? कुमारी सती, आपके पिता परम विद्वान हैं। उन्होंने उचित कहा, भावनाएं मनुष्य को दुर्बल बना देती हैं। प्रणाम ऋषिवर। पुत्री, मेरी नहीं तो कम से कम ऋषिवर की बात सुन लो। कदाचित ये तुम्हें वो मार्ग दिखाएंगे जो तुम्हारे हितार्थ में हो। आप निश्चिंत रहें प्रजापति दक्ष, मैं कुमारी सती को वही दिखाऊंगा जो उनके लिए सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ होगा। आज्ञा दीजिए ऋषिवर।
आपने किस आधार पर यह कहा कि व्यक्ति की भावनाएं दुर्बल होती हैं? अपने आराध्य के आधार पर। वो सृष्टि के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हैं, फिर भी उनमें कोई भाव नहीं। वो भाव शून्य व्यक्ति हैं। वो एक वैरागी का जीवन जी रहे हैं। इस संसार में किसी के साथ भी उनका कोई संबंध नहीं। यदि कोई उनका अपमान करे तो उन्हें क्रोध नहीं आएगा। यदि कोई उनकी प्रशंसा करे तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होगी। वो पूरे वैरागी बन चुके हैं, फिर भी मैंने आज तक उनके जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा। भाव शून्य व्यक्ति? ये कैसा जीवन हुआ? भाव शून्य जीवन तो बहुत नीरस होता होगा। यदि आप समझती हो कि भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो उसे सिद्ध करके दिखाओ। मेरे आराध्य के जीवन में भावनाओं के रंग भर दो। यदि ऐसा कर दिया तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि आपका विचार उचित है और मेरी सोच अनुचित। ठीक है, मैं सिद्ध कर दूंगी। कहाँ है आपके आराध्य? मैं उनसे मिलना चाहूंगी। इस राज्य में आप जहां भी जल पर अग्नि को पाएंगी, वहीं पाएंगी आप उन्हें। जल पर अग्नि? ये कैसे ब्रह्मदेव आप या स्वर्गलोक के पश्चात तिथि और असुरों ने ब्रह्मलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। मुझे खेद है पितामह, मैं आपको आप ही के लोक से नहीं निकालना चाहती थी, किंतु क्या करूं? एक नए आरंभ के लिए इसी के अंत का होना तो आवश्यक होता है। ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने के साथ ही दैत्य माता अदिति सृष्टि की रचना के कार्यों पर भी शासन करेगी। अब ये ब्रह्मांड देवी का नहीं, किंतु दिति का होगा, केवल दिति का। दिति सृजन कार्य को लेने पर ही नहीं रुकेगी। सत्ता और शक्ति की लालसा उसकी ओर बढ़ती जाएगी। वो प्रत्येक लोक और कार्य को अपने अधीन करने की चेष्टा करेगी। अर्थात इसका अगला लक्ष्य होगा वैकुंठ। माता ने उचित कहा था। वैकुंठ वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और शीघ्र ही ये सब असुरों का होगा। ब्रह्मलोक हारने के पश्चात यदि हम वैकुंठ भी हार गए तो इसका अर्थ यह हुआ कि कैलाश का पतन भी निकट ही है। इस पहेली का हल तो देवी को ढूंढना ही होगा। वो देवी शक्ति है, सृष्टि की निर्माता। जब इतनी जटिल कार्य को उन्होंने इतनी सरलता से किया, तो ये पहेली तो उनके लिए छोटी सी कठिनाई है। जल पर अग्नि, ये कैसे संभव है? और वो कौन सी जगह है? पलाश का वृक्ष, यही तो अग्नि का प्रतीक है। अब यह मार्ग
देवी शक्ति को महादेव की ओर ले जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब शिव और शक्ति का मिलन निकट ही है और अब कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। तो ये है जल पर अग्नि का प्रतीक। पूरे राज्य में यही वो स्थान है जहां पर वो मिलेंगे, परंतु वो वैरागी है कहाँ? अघोरी, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। इसे ना ललकारना ही हमारे लिए शुभ होगा। चलो। मुझे ये ज्ञात नहीं कि आपने वैराग्य क्यों चुना है, परंतु जिस कारण आप वैराग्य के पथ पर अग्रसर हुए हैं, आपको उसकी सौगंध। रुक जाइए। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये क्या? शिव ने देवी सती को नहीं पहचाना? सती साक्षात देवी का, शिव की शक्ति का स्वरूप है। और शिव और शक्ति तो एक दूसरे के पूरक हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक अवश्य है, किंतु शिव अध्यात्म के चरम शिखर पर हैं। उन्होंने स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त किया है। अब उनके लिए संसार में कोई अपना नहीं, वो सभी से विरक्त है। फिर चाहे वो उनकी पूरक साक्षात शक्ति ही क्यों ना, संभवतः इसीलिए वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि सती उनकी शक्ति है, उनकी देवी है। अब हम क्या करेंगे? केवल आशा कि किसी प्रकार शिव जान जाए कि सती ही उनकी शक्ति है, उनकी देवी है। मेरे परिचय के प्रश्न से बड़ा प्रश्न आपके अस्तित्व का है। मेरे लिए ब्रह्मदेव के बढ़ते अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे अस्तित्व के आकार का। ये क्या प्रभु,
वहां शिव अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं और आप हंस रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो प्रश्न अभी सती ने उठाया है उसे सुनकर मुझे आभास हो रहा है कि यह देवी की लीला है। सृष्टि के सृजन से पूर्व स्वयं के अस्तित्व की खोज ने शिव को देवी तक पहुंचाया था और अब देवी स्वयं सती बनकर शिव के पास आई है ताकि वो पुनः शिव को उनके अस्तित्व का भान करवा सके। जय हो देवी। स्वयं को वैरागी कहते हैं आप, परंतु अब भी आप इस पलाश के पुष्प से लगाव रखते हैं। ये पलाश का बीज है देवी। जब इसकी डालियों में पुष्प खिलेंगे तो पूरे कैलाश में ऐसा लगेगा कैलाश ने लाल चुनरी ओढ़ रखी है, और जिसकी सुंदरता देखकर आंखें हटाना कठिन होगा। कठिन तो अब मेरे लिए प्रतीक्षा करना होगा, इस बीज को पुष्प में परिवर्तित होते हुए देखना, क्योंकि जब साक्षात प्रकृति इसकी इतनी प्रशंसा कर रही है तो वास्तव में ये अत्यंत विशिष्ट होगा। अपने ध्यान के लिए, अपनी साधना के लिए वही स्थान चुनते हैं जहां पर पलाश का वृक्ष होता है। सबकी बातें अनसुनी कर देते हैं, परंतु जब मैंने आपको किसी की सौगंध दी आप रुक गए और यहां तक कि मेरी बातें भी सुन रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि अब भी आपके हृदय में किसी के लिए जुड़ाव है, किसी के लिए राग है। तो फिर क्यों आपने सारे संबंधों से अपने आप को वंचित रखा है? यदि आपके मन में किसी के लिए भावना है तो उसे स्वीकार कीजिए, उसे व्यक्त कीजिए, क्योंकि वो प्रेम ही है जो जीवन को सार्थक बनाता है। फिर क्यों आपने ये नीरस और निरर्थक जीवन धारण करके रखा है? क्यों अपनाया है ये वैराग्य? आपके ये सभी तर्क मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। उचित होगा कि आप वहीं लौट जाइए जहां से आप आई, और मैं वहां जाऊं जहां मुझे जाना है। संसार में किसी का भी जीवन प्रेम विहीन नहीं होता। मैं आपके वैरागी जीवन में राग भर कर रहूंगी। सती शक्ति है, हार नहीं मानने वाली। वो शिव के हृदय में प्रेम का बीज बोकर रहेंगी, और जब वो बीज अंकुरित होगा उस क्षण शिव को शक्ति की वास्तविकता का अनुभव होगा, और अंततः सारे असुरों के अत्याचारों का अंत होगा। देवराज इंद्र, आप बजरंग और उसकी सेना को रोक कर रखें। तब तक मैं सुनिश्चित करता हूं कि किसी भी प्रकार से शिव और शक्ति का मिलन हो जाए, अन्यथा सृष्टि प्रलय के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। ये कैसा भयानक वातावरण है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी संकट का संकेत है। हम एक साथ इतनी सारी चिताएं कैसे जलाएंगे? ये मूर्ख देवता इतनी आसानी से पराजय स्वीकार नहीं करते। कोई बात नहीं, थोड़े विलंब से ही सही, शीघ्र ही वैकुंठ भी मेरे अधीन होगा। मेरा बच्चा। भद्र, ऐसे भयानक वातावरण में इन सबका अंतिम संस्कार कैसे होगा? ये सब कैसे हुआ? बड़ी विपदा है कुमारी। प्रतीत होता है जैसे प्रलय आने को। प्रकृति हमसे रूठ गई है,
खेत खलियान पशु पक्षी स्वयं नष्ट हो रहे हैं, नदियां सरोवर दूषित हो रहे हैं। अब जल के बिना जीवन का अंत तो निश्चित ही है। ना खाने को अन्न है, ना पीने को जल। लोग अपने प्राण बचाने के लिए अपने घर छोड़ने पर विवश हैं। मैं अपने पिताश्री से इस संदर्भ में बात करूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि इस विपदा से आए प्रत्येक व्यक्ति को हमारे महल में शरण मिले। क्षमा करें राजकुमारी सती, किंतु अब हम इस राज्य में नहीं लौटेंगे। हमने किसी अन्य राज्य में शरण लेने का निर्णय लिया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान आपके पिता प्रजापति दक्ष के पास भी नहीं। समूची सृष्टि प्रलय के पथ पर है। हम उनकी शरण में जा रहे हैं, जो हमारी रक्षा का एकमात्र विकल्प है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी प्रजा को इस पीड़ा से मुक्त कर सके, तो मैं स्वयं उनसे मिलना चाहूंगी। मूर्खों, मैंने तुम्हें प्रजापति दक्ष के राज्य में इसलिए रखा था ताकि तुम ये सुनिश्चित करो कि सती उस शिव के आसपास भी ना पहुंचे, और तुम मुझे यहाँ ये बताने आए हो। जाओ, अभी जाकर सुनिश्चित करो किसी भी कीमत पर सती और शिव के मार्ग आपस में ना टकराए। जाओ। आप मुझे उनके पास लेकर चलिए। किंतु आपके पिताश्री प्रजापति दक्ष ने उस क्षेत्र में किसी का भी प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसलिए वहां कोई नहीं जा सकता। क्योंकि अगर कोई वहां गया तो इस राज्य में पुनः लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता। ये राज नियम है। राजधर्म का पहला नियम यह है कि प्रजा की सेवा की जाए, और यदि ऐसा कोई स्थान है जहां मेरी प्रजा को इस पीड़ा से मुक्ति मिले, तो मैं उस स्थान को स्वयं देखना चाहूंगी। आप मुझे वहां लेकर चलिए। ठीक है। यही वो स्थान है जहां हम सब शरण ले रहे हैं, क्योंकि यही हमारी रक्षा हो सकती है।